हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। कहा जाता है राधा रानी का जन्म बहुत ही अलौकिक और दिव्य तरीके से हुआ था। उनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। बताते हैं एक दिन वृषभानु जी यमुना मैया में डुबकी लगा रहे थे और जैसे ही वो डुबकी लगाकर ऊपर उठे, उन्होंने एक कमल के पुष्प को उनके पास आते हुए देखा। उस पुष्प में बहुत ही दिव्य अलौकिक कन्या को देखा जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर कन्या थी। और उस समय वृषभानु जी यमुना मैया से संतान प्राप्ति की ही कामना कर रहे थे। उस कन्या को देखकर, राधा रानी को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर ले गए। राधा रानी के विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। कहा जाता है एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के संग खेल रही थी और वो झूठ मूठ का खाना बना के कृष्ण जी को खिलाने के लिए अपनी सखियों के संग खाना बना रही थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा बरसाना आए हुए थे और राधा रानी अपनी सखियों के संग बाल क्रीड़ा यानी कि झूठ मूठ का भोजन पका रही थी और कृष्ण को खिला रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां से गुजरे तो सखियों ने उन्हें रोक लिया और कहा, ऋषिवर, राधा ने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं जो कि ब्रज रज से बने हुए हैं। आप एक बार चखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऐसा लड्डू कभी खाया ही नहीं है। ऋषिवर वहां रुक जाते हैं और राधा रानी से पूछते हैं, क्या लाली, ये लड्डू क्या तुमने बनाए हैं? क्या मैं इसे खा लूं? तो सखियां बोलती हैं कि आप खाकर तो देखिए, आपको बहुत अमृत के जैसा फील होगा। और जैसे ही ऋषिवर ने उस लड्डू को चखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतने प्रसन्न हुए मानो ऐसा लड्डू उन्होंने कभी खाया ही नहीं था। तभी उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा नाम दिया और कहा कि जो भी आपका बनाया हुआ भोजन खाएगा उसे विपत्तियां, उसे यश कीर्ति मिलेगी और विपत्तियां दूर होंगी। और ये बात जब पूरे ब्रजमंडल में फैल गई तो यशोदा मैया ने राधा रानी से विनती करी कि आप हर रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाएंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कंस के लोग हर रोज कोई ना कोई असुर भेजकर कृष्ण को परेशान करते हैं, जिससे अगर राधा रानी उनके लिए भोजन बनाएंगी तो उनके आयु बल में वृद्धि होगी। तो आइए राधाष्टमी पर हम राधा रानी से कृपा प्राप्त करें, उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करें। आपको एक बार फिर से राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल।